अगर संपूर्ण भारत में 26 जुलाई के दिन बारिश की संभावनाओं की बात हम इस वीडियो में करें तो आपको बताएं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत का ये जो पर्वतीय इलाका है, इसके साथ साथ नेपाल और फिर पूर्वोत्तर भारत, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इसके साथ ही दक्षिण मध्य भागों में भी राजस्थान से लेकर ओडिशा छत्तीसगढ़ के बीच में बारिश हो रही है। ये जो पार्ट है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का, इन भागों में बारिश की बेरुखी, मानसून का कमजोर प्रदर्शन निरंतर जारी है। इस सिचुएशन में परिवर्तन होने वाला है, बदलाव जल्दी होगा और इन इलाकों में भी बारिश बढ़ेगी। तमाम जगहों पर जबरदस्त वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल हम शुरुआत कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की 26 जुलाई के दिन की। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के निचले हिस्सों में बहुत बारिश होने की संभावना है। मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। ऊपरी इलाकों में जब देखेंगे तो इन भागों में हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लद्दाख में काफी दिनों से मौसम सक्रिय है। दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में यहाँ पर बारिश हो रही है कुछ इलाकों में, और कल भी यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि लद्दाख में बहुत भारी बारिश नहीं होती है और अभी भी बहुत भारी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। प्लेन्स में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जरूर ये, क्योंकि क्लोज विसिनिटी में रहेंगे, जो वेदर सिस्टम है, जो मॉनसूनी हवाएं हैं और जो बादल हैं, इस वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना जरूर है। हालांकि बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी, लेकिन पंजाब में अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला के बीच में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें हरियाणा की तो यहाँ पर अंबाला और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर से लेकर कैथल, जींद, सोनीपत, रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में बरेली, अलीगढ़, आगरा से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान की स्थिति देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर दक्षिणी भागों में बारिश ज़्यादा होगी, जिसमें जयपुर से लेकर अजमेर और जोधपुर, जालौर, साथ ही साथ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, सवाई माधोपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, सिरोही, इन सभी भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू में भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और अब हम बात कर लेते हैं मध्य भारत के क्षेत्रों की। तो यहाँ पर आप देखिए, गुजरात में पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, दादरा, नगर हवेली और दमन दीव, सोमनाथ, वेरावल और आसपास का जो सौराष्ट्र का रीजन है, पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी मॉडरेट टू हैवी रहेगी। वहीं अगर हम राजकोट और जामनगर से लेकर पश्चिम की तरफ चलेंगे, ओखा, नलिया, भुज और द्वारका, पोरबंदर, तो इन भागों में ज्यादा तेज बारिश के आसार नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में कम हो रही है। इसके बावजूद अनुमान यह है कि भोपाल, बैतूल और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, यहाँ पर बारिश हो सकती है दक्षिणी भागों में। और उत्तरी इलाकों में ग्वालियर तथा आसपास के इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। खजुराहो और रीवा, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर, सिंगरौली, इन उत्तर पूर्वी जिलों में भी कुछ जगहों पर वर्षा संभावित रहेगी, लेकिन ज्यादा वर्षा नहीं होगी। बाकी रेस्ट ऑफ द एमपी कह सकता हूं कि मानसून बाकी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कमजोर रहेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर बरसात हो सकती है और यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। अंबिकापुर से लेकर रायपुर और दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव तक। ओडिशा में इंटेंसिटी कम हो रही है और धीरे धीरे आप देखेंगे 24 घंटों के बाद इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश काफी कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के बाद अब देखते हैं महाराष्ट्र के मौसम की स्थिति। यहाँ पर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अकोला, वर्धा, यवतमाल का जो पूर्वी विदर्भ का रीजन है, इन भागों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। इंटेंसिटी यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रहेगी और इस बारिश के चलते तापमान काफी नियंत्रण में है, पहले से ही गिरे हुए हैं और सामान्य से नीचे रहेंगे। मौसम काफी सुहावना रहेगा, बादल लगातार बने रहेंगे। मराठवाड़ा में नांदेड़ और आसपास के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश होगी, जबकि उत्तरी भागों में बारिश की उम्मीदें कम हैं। इसी तरह से जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, अहमदनगर और मराठवाड़ा का औरंगाबाद, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम होंगी। जलगांव में भी बारिश कम होगी। धुले और नंदुरबार में भी बारिश की उम्मीद ज्यादा नहीं नजर आ रही है, लेकिन नासिक में बारिश हो सकती है, जो कि मुंबई और जो वेस्टर्न घाट है उससे सटा हुआ मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, नासिक से लेकर पुणे के बीच में, तो इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं कोंकण गोवा की तरफ चलेंगे तो आज आपने देखा यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन कल फिर से दहानू से लेकर और जो मुंबई, ठाणे, कल्याण का रीजन है और अलीबाग तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में बारिश में काफी कमी नजर आ रही है। दक्षिण भारत की तरफ देखें, इससे पहले गोवा की बात करें तो गोवा में इस बार
ज़बरदस्त बारिश हुई है, लंबा स्पेल चला है बारिश का, अनस्टॉपेबल सिचुएशन रही है बारिश के लिए और यहाँ लगातार बारिश होती रही है। तो अब भी बारिश यहाँ पर होती रहेगी 24 घंटों के दौरान। हालांकि इंटेंसिटी पहले की तुलना में यानी बारिश की जो तीव्रता है वो काफ़ी कम होगी, हल्की बारिश की ही उम्मीद दिखाई दे रही है। तेलंगाना में लगभग सभी शहरों में बारिश की संभावना है। हैदराबाद, खम्मम और रामागुंडम समेत तमाम जगहों पर बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है जिसे रायलसीमा कहते हैं, अनंतपुर से लेकर तिरुपति और नेल्लोर तक, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक के आंतरिक इलाकों की बात अगर करें और तमिलनाडु तथा केरल की, तो यहाँ पर आप देखिए अगले 24 घंटों के लिए बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। तो 26 जुलाई को देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में दोनों तरफ से जो समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इन भागों में तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सभी जगहों पर बारिश होगी। लक्षद्वीप में ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है, पुदुचेरी में भी बहुत बारिश की उम्मीदें नहीं है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी ज़्यादा बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में ज़रूर अधिकांश जगहों पर बारिश होगी। अरुणाचल से ज़्यादा बारिश निचले इलाकों में होगी, जिसमें असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के शहर शामिल होंगे। इधर पूर्व में देखें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी बिहार, तराई वाला बिहार, झारखंड, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में और बिहार के दक्षिण पूर्वी पश्चिमी हिस्सों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश भी अभी लगातार शुष्क मौसम का ही सामना कर रहा है। कमजोर मानसून से लोग परेशान हैं, किसानों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगले 2-3 दिनों में सिचुएशन बदलने वाली है और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन इस दौरान भी जो स्प्रेड होगा बारिश का, यानी कि बारिश का जो फैलाव होगा, विस्तार होगा, वो बहुत सीमित हो सकता है, यानी कि तराई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा हो सकती है, दक्षिणी भागों में कम। तो वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत तमाम जगहों पर फिलहाल आंशिक बादल रहेंगे या बादल आते जाते रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी से ज़्यादा की उम्मीद अगले 24 घंटों के लिए नहीं नजर आ रही है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।